हे विनर्स, हम सब ये चाहते हैं कि काश हमारा बैंक बैलेंस इतना हो कि हम एक कंफर्टेबल लाइफ जी सकें, जहां डे टू डे या मंथली एक्सपेंसेस के जुगाड़ की कोई चिंता ना हो। हम अपनी पसंद का काम कर सकें और किसी की गुलामी ना करनी पड़े। और सिर्फ इतना ही नहीं, बिना बैंक बैलेंस की परवाह किए हम जो चाहें वो खरीद सकें, जहां चाहें वहां घूमने जा सकें, है ना। तो अगर आप चाहते हैं ये रोजमर्रा की मुशक्कत से खुद को आजाद करके एक फाइनेंशियली फ्री लाइफ जीना, तो आज का वीडियो खास आपके लिए है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम की इस जर्नी पर चलने के लिए सबसे पहली चीज जिस पर आपको फोकस करना है वो ये कि आपको अपने बेसिक्स को सही कर लेना है, ताकि फाइनेंशियल फ्रीडम की जो फाउंडेशन है, जो नींव है, वो मजबूती से रखी जा सके। तो ये जो बेसिक्स हैं, इसमें 5 बेसिक्स आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें सबसे पहला बेसिक है गेट आउट ऑफ डेट या लिव अ डेट फ्री लाइफ। ऐसा बोला जाता है कि वहम और कर्ज जितनी जल्दी हो सके खत्म कर देने चाहिए। तो आपके कोई भी ड्रीम्स, आपके फ्यूचर प्लान्स, आपके इन्वेस्टमेंट प्लान्स, आपके परचेजेस, सब कुछ वेट कर सकता है, लेकिन सबसे पहले आपको अपने कर्ज को खत्म करना है, अगर कोई है तो। और अगर नहीं है तो लिव अ डेट फ्री लाइफ। कभी भी कर्ज में मत लाओ अनलेस एंड अनटिल आप उसको किसी एप्रिशिएटिंग एसेट के लिए ले रहे हैं। लेकिन डेप्रिशिएटिंग टॉयज के लिए ईएमआईज बांधना, लोन लेना, उनके बंधुआ मजदूर बन जाना कि अब मैं इन्हीं के लिए काम करूंगा, ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है। तो आपको किसी लोन के कर्ज के ट्रैप में नहीं फंसना है। और जो इंसान फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी पर है, उसको कोई चीज, कोई एक्सपेंसिव चीज तभी खरीदनी चाहिए जब वो उसको खुद से अफोर्ड कर सकता हो अपने पैसे से। और अफोर्ड करने की साइंस जानते हैं क्या है? अफोर्ड करने की साइंस ये है कि अगर आप किसी चीज को 2 बार खरीद सकते हैं, यानी 2 बार खरीदने जितने पैसे आपके पास हैं, तो इसका मतलब है कि हम उसे अफोर्ड करते हैं। अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि हम उसे अफोर्ड नहीं करते। और दूसरी नींव जो आपको इस बेसिक स्ट्रक्चर में रखनी है वो ये कि आपको अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना है और जितना हो सके सेव करना है। तो कोई भी एक्सपेंसिव चीज खरीदने से पहले 5 सवाल अपने आप से पूछने चाहिए। सबसे पहला ये कि क्या इस चीज की मुझे जरूरत है, एक्चुअल में जरूरत है, या सिर्फ इमोशंस ट्रिगर हो रहे हैं इसको खरीदने के लिए। दूसरा, क्या इसको मैं अपनी प्रेजेंट इनकम के हिसाब से या जो मेरे फ्यूचर प्लान्स हैं उनके हिसाब से क्या मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूं अभी या नहीं कर सकता। और तीसरा, कि इसको खरीदने के बाद मुझे कैसा फील होगा, मजा आएगा, हैप्पीनेस होगी या प्लेजर मिलेगा, और जो वो इमोशन होगा वो कितनी देर तक लास्ट कर सकता है आपको लगता है। और अगला सवाल आपको अपने आप से पूछना है कि जो भी ये इतनी महंगी चीज आप खरीद रहे हो, इसके बदले में कितनी जिंदगी बेची है। जी हाँ, क्योंकि कोई भी चीज जो हम खरीदते हैं वो पैसे में तो आती है, लेकिन वो पैसे हमारी जिंदगी को बेच करके आते हैं। तो कोई चीज के लिए आप अपनी कितनी उम्र बेच सकते हो, कितनी देना चाहोगे। और कई लोग तो जो अभी आई नहीं है उम्र, वो भी एडवांस में बेच देते हैं। तो अपने आप से सवाल करने की जरूरत है कि इसके लिए मुझे कितनी जिंदगी बेचनी पड़ रही है। तो क्या आपको समझ में आ जाएगा कि ये वर्थ इट है या नहीं। और लास्ट में अगर फिर भी लगे कि हाँ ये खरीदना ही है, तो एक सवाल और अपने आप से पूछ लेना है कि क्या इसको खरीदने के लिए कोई और ऑल्टरनेट हो सकता है, क्या कहीं से कुछ डिस्काउंट ऑफर हो सकता है, या इसका कोई और ऑल्टरनेट इससे कम प्राइस में मिल सकता है, या दूसरी चीज इससे थोड़ा नीचे का वेरिएंट जो कि बहुत ज्यादा प्राइस डिफरेंस रखता होगा, क्या उससे मेरा काम चल सकता है। तो ये 5 सवाल पूछो, आप देखोगे कि आपके एक्सपेंसेस कंट्रोल में रहेंगे और आप ज्यादा से ज्यादा सेव कर सकोगे। अगला बेसिक है इसके बाद कि आपको एक इमरजेंसी फंड जरूर क्रिएट कर लेना चाहिए। सबसे पहले आप एक कुछ ऐसा अमाउंट अपने पास सेव जरूर करके रखो जो आपकी 3 महीने, 4 महीने, 2 महीने की आमदनी के बराबर हो। और अपने लिए इंश्योरेंस जरूर लीजिए। 2 इंश्योरेंस हमको जरूर लेनी चाहिए अपने लिए। सबसे पहली टर्म इंश्योरेंस, जो हमारी लाइफ को कवर करती है, यानी अगर कुछ ऐसा किसी भी इंसान के साथ होता है तो उसकी फैमिली बिल्कुल से मेंटली तो सफर करती है, लेकिन उसके साथ साथ वो लोग फाइनेंशियली भी टूट जाते हैं, क्योंकि जो घर का ओनर होता है उसने कुछ ऐसा सिस्टम नहीं कर रहा होता। तो लाइफ इंश्योरेंस जरूर लीजिए, वो भी टर्म प्लान, जो कि बहुत छोटे से अमाउंट में 1-1 करोड़ रुपए तक का आपको टर्म प्लान बहुत इजीली मिल सकता है। उसके साथ साथ एक हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। फॉर्ब्स की एक रिपोर्ट में मैंने पढ़ा था, वो बताते हैं इंसान का जो सबसे बड़ा बर्डन उसके ऊपर पड़ सकता है वो मेडिकल एक्सपेंसेस का होता है। तो अगर आपने एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस बाय कर रखा है तो आप उस चिंता से भी आजाद होते हैं और पूरी फैमिली के लिए बहुत नॉमिनल से अमाउंट में आप उस हेल्थ इंश्योरेंस को ले सकते हैं। तो ये भी एक बेसिक है। फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी पर अगर बढ़ना है तो इनको करेक्ट नहीं किया तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लास्ट बेसिक जिसको आपको चेक करना है वो ये कि आपको अपनी वेल्थ शीट बनानी है। आपको ये कैलकुलेट करना है कि यार फाइनेंशियली फ्री होने के लिए मुझे अमाउंट चाहिए, तो चाहिए कितना। तो आपको एक वेल्थ शीट बनानी पड़ेगी। इनकम कितनी है, एक्सपेंस कितना है, मुझे अमाउंट कितना चाहिए। जब तक हम ये मैथ्स नहीं करेंगे तब तक गल बनेगी नहीं मेरे दोस्त।
नेक्स्ट पॉइंट जिसको आपको फॉलो करना है अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी पर आगे बढ़ने के लिए, वो है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए। वॉरेन बफे का एग्जांपल मैं यहां पर आपको देना चाहूंगा कि वॉरेन बफे ने 14 साल की उम्र में जो है इन्वेस्टमेंट्स को शुरू कर दिया था और आज जो उनकी नेटवर्थ है वो $100 बिलियन से भी ज्यादा है। यानी कि आपको बेनिफिट लेना होगा कंपाउंडिंग का, और वो आप तब ले पाएंगे जब आप इन्वेस्टमेंट अर्ली स्टार्ट कर देंगे। अब बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि यार मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है तो मैं क्या करूंगा, कैसे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूंगा, ₹1000 हैं, 500 हैं, स्टार्ट तो करो एटलीस्ट। एक बार कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना तो स्टार्ट करो। जब तक आप शुरुआत नहीं करोगे तब तक आप आगे बढ़ोगे कैसे? ये कई लोग ये बात बोलते हैं कि पैसा आएगा तो मैं ये करूंगा। देखो, पैसा आएगा तो आप वही कर सकते हो जो आप आज कर रहे हो, उसको बढ़ा सकते हो। जिस इंसान को सेविंग की आदत है, पैसा आएगा वो ज्यादा सेव करेगा। जिस इंसान को जुआ खेलने की आदत है, पैसा आएगा वो ज्यादा जुआ खेलेगा। जिस इंसान को ईएमआई की आदत है, पैसा आएगा तो वो बड़ी बड़ी मोटी मोटी ईएमआई बांधेगा, 25-25 लाख की गाड़ी की, करोड़ों रुपए की ईएमआई बांधेगा। तो ये मत कहना कभी भी कि पैसा आएगा तो ये शुरू करूंगा। आप आज जितना है उसमें शुरुआत कीजिए, क्योंकि जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे उतना जल्दी ये पैसिव इनकम आपके लिए बिल्ड करेगा और आपको फाइनेंशियली फ्री करने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये चीज देगी जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। इन्वेस्टमेंट्स हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो हेल्प करते हैं हमारी पैसिव इनकम और हमारे फ्यूचर को बिल्ड करने में। तो आज मैं आपको एक प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा जो आपकी हेल्प करेगा इस फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने में। ये ग्लोबल क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जो कि है बैक्ड बाय वाई कॉम्बिनेटर एंड नेक्सस वेंचर पार्टनर्स, प्लस इसके हैं 2 लाख से ज्यादा ट्रस्टेड कस्टमर्स। इस प्लेटफॉर्म का नाम है मुद्रिक्स और ये आज के हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर भी हैं। इस प्लेटफॉर्म की यूनिक बात यह है कि इसमें आप बनाए गए कॉइन सेट्स या क्रिप्टो बास्केट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब कॉइन सेट्स आर लाइक म्यूचुअल फंड्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, जहां आपको अकेले डिसाइड करने की जरूरत नहीं है कि कहां और कितना इन्वेस्ट करना है, बल्कि ये डिसाइड करने में आपके काम आते हैं इनके एक्सपर्ट्स, इनके बनाए हुए सेट्स जो हर महीने रीबैलेंस भी होते रहते हैं बाय एक्सपर्ट्स ओनली। और इनका कस्टमर सपोर्ट 24/7 अवेलेबल है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो बस अपना केवाईसी प्रोसेस करके यू कैन गेट स्टार्टेड। और इस प्रोसीजर में यू वुड जस्ट नीड टू अपलोड योर बैंक अकाउंट डिटेल्स एंड योर पैन कार्ड। और एक बात बताना चाहूंगा आप सबको कि इनका जो वॉलेट है दैट इज पावर्ड बाय बाइनेंस। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माय प्रोमो कोड, क्योंकि इससे मिलते हैं आपको $15 इन योर मुद्रिक्स अकाउंट। लेकिन जल्दी कीजिए क्योंकि ये सिर्फ फर्स्ट 1000 साइनअप्स के लिए ही अवेलेबल है। सो हरी अप, स्टार्ट योर स्मार्ट एंड सिस्टमैटिक क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स नाउ। मैं आपको एक बात बताता हूं कि जो वॉरेन बफे हैं, अगर आज किसी चीज में वो $1 लाख भी इन्वेस्ट करें तो वो उनको उतना रिटर्न नहीं देगा जितना कभी उन्होंने अगर किसी बिटकॉइन में सिर्फ $100 ही इन्वेस्ट किए होंगे, या टेस्ला के या गूगल के या एप्पल के शेयर्स में $100 ही इन्वेस्ट किए होंगे। क्योंकि वो आज पैसा बहुत ज्यादा कंपाउंडिंग के इफेक्ट के साथ, उनके प्राइजेस के बढ़ने के साथ बहुत ज्यादा ग्रो हो चुका होगा। इसलिए आज वो चीज $1 लाख में भी नहीं मिलेगी जो कभी उस टाइम पर वो जो इन्वेस्ट किए हुए $100 में आपको वो शेयर या वो कॉइन या वो प्रॉपर्टी या वो गोल्ड या कोई भी चीज मिल जाती। तो जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना जल्दी ये इन्वेस्टमेंट हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेकर के जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट जिसको आपको फॉलो करना है अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी पर आगे बढ़ने के लिए, वो है कि आपको अपनी इनकम को बढ़ाना ही पड़ेगा। पैसा बचाना इज नॉट दी ओनली सोल्यूशन, क्योंकि अगर इनकम बढ़ाने पे फोकस नहीं किया तो कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते। इनकम को बढ़ाने पे कैसे फोकस कर सकते हो, उसके लिए भी मैं आपको कुछ 5-6 पॉइंट्स बताने वाला हूं। बहुत ध्यान से सुनना, वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है। अगर आप पूरा अटेंशन पे करके नोट्स बना के सुनेंगे ना तो बहुत वैल्यू ऐड करेगा आपकी लाइफ में, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। तो अपनी इनकम को आप कैसे बढ़ाएंगे इसको मैं 6 स्टेप्स में कवर करता हूं बहुत जल्दी जल्दी। सबसे पहला कि आप वो काम कीजिए जिससे आप मोहब्बत करते हैं। जी हाँ, ये तो बहुत ज्यादा क्लियर है कि या तो वो काम करो जिससे आप मोहब्बत करते हो, नहीं तो जो काम कर रहे हो उससे मोहब्बत करना शुरू कर दो, क्योंकि इनकम को बढ़ाने का इससे अच्छा साधन और कोई है ही नहीं। यानी जब आप किसी काम से मोहब्बत करते हैं तब आप उसमें अपना 100% देते हैं। आप थकते नहीं, आप बोर नहीं होते, परेशान नहीं होते। उसमें अगर कोई सेटबैक्स भी मिले तो क्विट करने का मन में नहीं आता, छोड़ने का। आप उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दे देते हैं जिस काम से आप मोहब्बत करते हैं। और ऐसा कहा गया है
कि जब आप अपने काम से मोहब्बत करते हैं तो उसका जो रिवॉर्ड है वो भी, यानी उसका रिवॉर्ड क्या है, मनी, वो भी आपसे मोहब्बत करना शुरू कर देता है। दूसरा, आपको ये ध्यान रखना है अपनी इनकम बढ़ाने के लिए कि आपको कभी भी टाइम के पैसे नहीं कमाने, स्किल के पैसे कमाने। यानी आप अगर जॉब भी कर रहे हैं, बिजनेस कुछ भी काम कर रहे हैं, तो आप कुछ स्किल प्रोवाइड कीजिए, कुछ ऐसा प्रोवाइड कीजिए जो दूसरे लोग न कर पा रहे हो। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी पर्सनालिटी, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज नेक्स्ट लेवल पर जाने चाहिए। नेक्स्ट, स्टार्ट क्रिएटिंग एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज। अब सर्विसेज क्यों? क्योंकि सर्विसेज में आपको बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज नहीं लगानी, मैन पावर नहीं चाहिए है, रॉ मटेरियल नहीं चाहिए है। तो आप जहां पर हैं, जिस लेवल पर हैं, वहां से शुरू कर सकते हैं। चाहे तो आप कोर्सेज बना सकते हैं, चाहे तो आप ऑनलाइन स्टफ किसी भी तरह का प्रोवाइड कर सकते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ऑनलाइन चाहे ट्यूशन ही पढ़ा सकते हैं ऑनलाइन। तो देयर आर एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं तो इनकम बढ़ाने के लिए अगली चीज जिस पर आपको फोकस करना है वो है कि आपको प्राइस एंड वैल्यू के लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। अब ये लॉ क्या बोलता है? ये लॉ ये बोलता है कि जितना वैल्यू आप देंगे उतना ही प्राइस आपको मिलता जाए। तो अगर आपने अपनी इनकम बढ़ानी है तो ये मत सोचो कि मुझे अपनी इनकम बढ़ानी है, आप ये सोचो कि कैसे मैं ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर सकता हूं दूसरों को। और एक छोटी सी टिप देता हूं, वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए वैल्यूएबल बनना पड़ेगा सबसे पहले। यानी जो चीज हमारे पास नहीं है वो हम दूसरों को नहीं दे सकते। तो अपने पास वैल्यू है तभी आप दूसरों को वैल्यू दे सकते हो। और यही अगला पॉइंट है, अगर आप इनकम को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपग्रेड कीजिए, मास्टरी की तरफ बढ़िए, अपने आप को अपस्किल कीजिए और अपने माइंड में इन्वेस्ट कीजिए। तो अपने बेसिक्स को सही करने के बाद, अपनी इनकम को बढ़ाने के बाद आपको जिस चीज पर फोकस करना है वो है एक्स्ट्रा या पैसिव इनकम। आपको यह देखना है कि कहीं ना कहीं से आपको एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम डेवलप करना ही करना है, या फिर कोई ऐसा पैसिव इनकम का सोर्स डेवलप करना है। यानी एक घर में अगर दो लोग कमा रहे हो तो एक इंसान की इनकम बहुत इजीली सेव हो सकती है, या आप उसको पैसिव इनकम के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा, आप कोई पर्सन के अलावा कोई और सोर्स देख सकते हैं कि आप कुछ ऐसा क्रिएट करें। कोई आपने कोर्स क्रिएट कर दिया, कोई आपने बुक क्रिएट कर दी, कोई आपने यूट्यूब चैनल क्रिएट कर दिया, या कुछ भी ऐसा क्रिएट कर दिया जो आपको एक अलग से इनकम देगा आपके मेन स्ट्रीम से हट करके। तो आपको ये नोट डाउन करना पड़ेगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी कि कौन सा ऐसा वे है जिससे आप एक्स्ट्रा इनकम ले सकते हो। और तीसरा, इनकम का सोर्स जो आपको बना के दे सकता है वो है आपका कमाया हुआ पैसा। जो पैसा आप कमाते हैं, आप उस पैसे से पैसा कमा सकते हैं अगर आप उसको सही जगह पर इन्वेस्ट करते हैं। और हाँ, आप लोगों की बहुत डिमांड आ रही थी कि वीडियो को खत्म करने से पहले मैं उसको समराइज कर दिया करूं ताकि सभी पॉइंट्स को आप रिकॉल कर सकें। तो आपने कहा और मैंने किया। तो सबसे पहले अपने बेसिक्स को चेक कीजिए। सबसे पहला बेसिक ये है कि हमें डेट फ्री लाइफ जीनी है, कर्ज मुक्त जीवन जीना है। दूसरा, अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कीजिए और जितना हो सके उतना सेव कीजिए। तीसरा, अपने इमरजेंसी फंड को जरूर क्रिएट कीजिए। चौथा, अपने लिए इंश्योरेंस जरूर लीजिए। और पांचवा, अपनी एक वेल्थ शीट बनाइए जिससे हमें यह पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं। तो बेसिक्स को सही करने के बाद अपनी इनकम को बढ़ाने पे फोकस कीजिए, जिसके लिए सबसे पहले उस काम को कीजिए जिससे आप मोहब्बत करते हैं। दूसरा, अपनी स्किल को बेचना है, अपने समय को नहीं बेचना। तीसरा, सर्विसेज हो सके तो जितनी ज्यादा ज्यादा क्रिएट कीजिए। चौथा, द लॉ ऑफ प्राइस एंड वैल्यू को फॉलो कीजिए, जितनी वैल्यू प्रोवाइड करेंगे उतना प्राइस आपको मिलता जाएगा। पांचवा, अपग्रेड कीजिए, अपस्किल कीजिए। और छठा, स्केल अप कीजिए, जिसमें आप कोलैबोरेशंस कर सकते हैं, नेटवर्किंग कर सकते हैं। तो अपनी इनकम को बढ़ाना सबसे प्रैक्टिकल स्टेप है, इसके बिना आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता, क्योंकि हमें जो फाइनेंशियल फ्रीडम है वो अर्ली एज में चाहिए। तो और इसके बाद अपनी एक्स्ट्रा इनकम पे फोकस कीजिए, अपनी स्मार्ट इनकम पे फोकस कीजिए। क्या वो काम है जो आप अलग से करके, पार्ट टाइम करके, जिसमें कुछ हेल्दी इनकम जनरेट कर सकते हैं, या फिर कोई पैसिव इनकम के सोर्सेज बनाइए। कोई बुक लिख सकते हैं, कोई कोर्स बना सकते हैं, या लास्ट में आप इन्वेस्टमेंट पे जरूर फोकस कीजिए। और जितनी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना पावर ऑफ कंपाउंडिंग हमारे लिए काम करेगा। और इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोला गया है, क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आज अगर आप 500 रुपए से भी शुरू करते हैं तो वो कल को वो रिटर्न दे पाएंगे जो शायद उस टाइम पर वो लाख रुपए इन्वेस्ट करने पर भी रिटर्न ना मिले। तो कोई अमाउंट छोटा नहीं होता मेरे दोस्त। आज शुरू करो, अभी शुरू करो। और हाँ यार, इतनी शिद्दत से आपके लिए वीडियोस बनाता हूं, अगर अच्छे लगते हो तो लाइक करके जरूर बताया करो, क्योंकि मेरे इस कंटेंट से अगर आपको इंस्पिरेशन मिलती है तो आपके लाइक से भी मुझे उतनी ही इंस्पिरेशन मिलती है। तो वीडियो अच्छा लगे, डू लेट मी नो। और हाँ, मुद्रिक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी जरूर चेक कीजिएगा। तो अपने काम से मोहब्बत करते रहिए, नेक दिली से काम करते रहिए, दूसरों की जिंदगी में वैल्यू प्रोवाइड करते रहिए। बहुत जल्दी हम उस फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी पर आगे बढ़ते जाएंगे और एक दिन उसको जरूर हासिल कर लेंगे। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हुई है, दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव एंड बी फाइनेंशियली फ्री।